Good morning, class 4. Today we will start your third chapter of English grammar, that is pronoun and its kinds. Pronoun होता क्या है? Pronoun are those words which we use in place of noun. तो noun क्या होते हैं? Noun किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी चीज के नाम को हम noun कहते हैं, ठीक है. But if we use something else in that place, that is called pronoun. और अगर हम उस व्यक्ति के नाम, जगह के नाम या फिर उस चीज के नाम की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल करें तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पर हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है. वी यूज प्रोनाउन सो दैट वी डू नॉट हैव टू रिपीट द सेम नाउन्स इन ए सेंटेंस. हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हमें एक सेंटेंस में बार बार उस व्यक्ति का नाम ना लेना पड़े, ठीक है. सो आप लोगों को ये डेफिनेशन अपनी बुक में लिखनी है चैप्टर के नाम के साथ. आप नीचे ऐसी डेफिनेशन लिखेंगे प्रोनाउन की. जैसे कि आप इसका एक प्रोनाउन का एग्जांपल देखते हैं कि अगर प्रोनाउन ना होते तो क्या दिक्कत हमको सेंटेंस में आ सकती है. अंकुर मेट अंकुर्स फादर ऑन अंकुर्स वे टू स्कूल. अब यहाँ पे क्या बात लिखी है सेंटेंस में? अंकुर को अंकुर के फादर मिले अंकुर के स्कूल के रास्ते पर. अब इसमें अंकुर जो नाउन है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना. तो हमें अंकुर की जगह कोई और प्रोनाउन डालना है जिसकी वजह से रिपीटिशन खत्म हो जाए, ठीक है. अब जैसे कि हम क्या करेंगे, अब इसी सेंटेंस को हम इंप्रूव करेंगे प्रोनाउन के साथ. अंकुर मेट हिज फादर, ठीक है, ऑन हिज वे टू स्कूल. अब यहाँ पे जो अंकुर था उसकी जगह हिज आ गया, यहाँ पे जो अंकुर था उसकी जगह भी हिज आ गया. यानी अंकुर को उसके पापा मिले उसके स्कूल के रास्ते पर, ठीक है. तो यहाँ पर अंकुर अंकुर का रिपीटिशन खत्म हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोनाउन. आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है. अब हम देखते हैं कि काइंड ऑफ प्रोनाउन कितने हैं. ये 6 टाइप है प्रोनाउन के. एक होते हैं पर्सनल प्रोनाउन जिनमें हम ही, शी, वी, आई, यू एक्सेट्रा यूज करते हैं, ठीक है. नाउन की जगह हम ही यूज करते हैं. मतलब अगर हमारा जैसे अंकुर है, अंकुर एक मेल है तो मेल के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए शी का. और जब हम ग्रुप ऑफ पीपल यानी हम की बात करते हैं तो वी का इस्तेमाल करते हैं. जब मैं आई का इस्तेमाल करते हैं मैं के लिए यानी खुद के लिए. और यू का इस्तेमाल करते हैं द सेकंड पर्सन के लिए, तुम, ठीक है. तो ये मेरे पर्सनल प्रोनाउन है. फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाते हैं मेरे, जैसे हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ और देमसेल्फ, ठीक है. फिर आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आते हैं हु, व्हाट, विच, वोम. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारे क्वेश्चंस में यूज होती हैं. हु, व्हाट, विच, हुम. पोजेसिव प्रोनाउन योर्स, माइन, हिज, हर्स, आर्स. ओके. ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम कभी पोजेशन दिखाते हैं, यानी कि जब हम बताते हैं कि ये चीज इसकी है, उसकी है या मेरी है, तो हम योर्स, माइन, हिज, हर्स, आर्स लिखते हैं. फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें आता है हु, वोज, विच एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये हमारे काइंड ऑफ प्रोनाउन है. आपने एज इट इज अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करने हैं. सबसे पहले आप प्रोनाउन एंड इट्स काइंड की हेडिंग डालेंगे. फिर प्रोनाउन की ये डेफिनेशन जो यहाँ तक लिखी हुई है इसको लिखेंगे. फिर आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिखने हैं सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर है. अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउन विच इज यूज फॉर ए पर्सन, एनिमल और बर्ड इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी नाउन की जगह किसी पर्सन, एनिमल या फिर बर्ड के नाम की जगह हम कोई और शब्द यूज करते हैं तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. इफ द स्पीकर टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. यानी अगर कभी सेंटेंस में जो बात हो रही है यानी बोलने वाला अपनी ही बात कर रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन क्या क्या है? आई, मी, माइन और इनके प्लूरल क्या है? वी, अस, आर्स. आई होप सिंगुलर और प्लूरल आपको क्लियर होगा. सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन, ठीक है. एग्जाम्पल, आई एम ए गुड बॉय. आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा बच्चा हूं, ठीक है. अब यहाँ पर इस बच्चे ने अपना नाम तो नहीं लिखा ना, जैसे कि अंकुर आई एम ए गुड बॉय, तो उसको अपने नाम लिखने की जरूरत नहीं थी. यानी किसी व्यक्ति के नाम, पर्सन के नाम की जगह हमने कोई और शब्द लिखा है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. कौन सा? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन. आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय.
ठीक है, ये आई यहाँ पर मेरा पर्सनल प्रोनाउन है। फिर वी आर फ्रेंड्स, हम सब क्या है, फ्रेंड्स हैं। अब इसने सबके नाम तो नहीं लिए ना, यहाँ पर इसने वी लिखा हुआ है, तो वी आर फ्रेंड्स। दिस बुक इज माइन, यह बुक किसकी है, मेरी है। ठीक है, तो ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल थे। आपने एज इट इज पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखनी है अपनी कॉपी में, ठीक है, और उसके इनमें से एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल आपने लिख लेने हैं। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? व्हेन ए स्पीकर टू ए पर्सन इन फ्रंट ऑफ, व्हेन ए स्पीकर स्पीक्स टू ए पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम देन इट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो उस समय हम सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन कौन है? यू या योर्स, और इसका प्लूरल क्या है? यू और योर्स, सेम रहता है। ठीक है, यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरे क्लास के फेलो हो, मेरे क्लास के दोस्त हो। तो यहां पर उसने उसका नाम लेने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है, यहां पर नाम नहीं आया जिसकी बात हो रही है, सिंपल क्या आ गया, यू आर माई क्लास फेलो। आई गिव यू अ पेन, मैंने तुम्हें एक पेन दिया था। यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत तो थी नहीं, तो आई गिव यू अ पेन, तो यू यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। दीज बॉल्स आर योर्स, ये बॉल्स किसकी है? तुम्हारी हैं। ओके, तो यहां पर भी हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन योर्स यूज हुआ इन प्लेस ऑफ नेम। फिर इसी को थर्ड पर्सन में यूज किया गया है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या होता है? जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो तो वो जो तीसरा व्यक्ति होता है उसके लिए हम ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, if the speaker talks about a person standing beside him or a third person it is called third person pronoun। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से आपने देख लिया, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ही इज ए ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। इस लड़के की बात कर रहे हैं ना ये, तो इसका नाम ना लेके इन्होंने क्या लिख दिया, ही इज ए थर्ड पर्सन, ही इज ए ऑनेस्ट बॉय। अगर मान लो ये लड़की होती और ये इसके बारे में बात कर रहे होते तो क्या बोलते, शी इज अ ब्रेव गर्ल, यह एक बहादुर लड़की है। तो नाम नहीं लिया ना लड़की का, सिर्फ शी लगा दिया, तो शी हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन है। फिर दे वर्क वेरी हार्ड, अब ये इस व्यक्ति की जगह कुछ और लोगों की बात करते, अगर ये दोनों बोलते कि ये लोग बहुत अच्छा काम, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उन सभी लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन सब लोगों को हमने कैसे दिखा दिया, दे से, दे वर्क वेरी हार्ड। इट इज माई पेट, अगर ये दोनों बात करते और एक पपी इनके साथ होता और बोलते इट इज माई पेट, ये मेरा पालतू है, तो उस पपी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इट से काम चल गया। तो पर्सनल प्रोनाउन के तीन टाइप थे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, जो कि हमने देख लिए। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आपने सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिखना है, पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन और एक यहाँ से दो एग्जाम्पल। Now reflexive pronoun क्या होते हैं? The pronoun in which the action of the subject reflects back on the subject itself are called reflexive pronoun। ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट, जब हमारे एक्शन में सब्जेक्ट जो काम करता है वो उसी को दिखाता है, सब्जेक्ट का काम सब्जेक्ट को ही दिखाए, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? अब यहाँ पर एक बात है, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया है, मैंने ये काम खुद किया है। आई डिड इट माई सेल्फ, तो यहाँ पे जो खुद है उसके लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो अपने आप को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है इस सेंटेंस में, इसीलिए यहाँ पर माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है। माई सेल्फ मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी विल विन इट हर सेल्फ, वह ये गेम खुद जीत लेगी, है ना। तो फिर यहाँ पर भी जो शी है, जो मेरा सब्जेक्ट था वो खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है दोबारा से सेंटेंस में, तो यहाँ पे हर सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है, यानी यह वह अपना खेल खुद जीत लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हर सेल्फ का इस्तेमाल हुआ, ये हर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही हाइड हिमसेल्फ, उसने खुद को छुपा लिया, तो फिर से इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो खुद की ही बात कर रहा है, तो इसीलिए हिमसेल्फ। आप एक चीज नोट करेंगे, ही के साथ आता है हिमसेल्फ, शी के साथ आता है हर सेल्फ, आई के साथ आता है माई सेल्फ। ओके, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक, और दो एग्जाम्पल as it is note down करने। Now the demonstrative pronouns, the pronoun which are used to point out the object for which they are used
आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पॉइंट करें, जैसे अगर मैं बैठा हूं रेलवे में और मैंने क्या रेल में बैठा हूं और अगर मैं पहाड़ों को देख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ए माउंटेन। वह क्या है, माउंटेन। तो मैं माउंटेन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं कि वह क्या है, माउंटेन है। तो वैसे ये एग्जांपल है, दिस इज अ माउंटेन। माउंटेन को पॉइंट आउट कर रहा हूं ना, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा दिस। दैट इज रवीज कार। वह कार किसकी है, रवि की है। रवि की कार की तरफ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि वह कार रवि की है, तो दैट इज रवीज कार। नाउ दीज आर हिज बुक। यह बुक्स किसकी है, उसकी बुक है। तो दीज यहां पर क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर पेन्स। वह सब क्या है, पेन्स हैं। ठीक है, तो जब मैं किसी चीज की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट करूं तो पॉइंट आउट करूं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, आपको एज इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भी डेफिनेशन लिखनी है और 2 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टाइप्स भी पढ़ेंगे।